हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। श्योर सक्सेस इंग्लिश क्लासेस बाय एस के शर्मा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है एडजेक्टिव, इट्स यूजेज एंड काइंड्स। जैसे बच्चों आपने अपनी कक्षा में बहुत बार देखा होगा, सुना होगा कि एडजेक्टिव प्रयोग किए गए, विशेषण प्रयोग किए गए। एडजेक्टिव का मीनिंग होता है विशेषण, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन की डेफिनेशन दे, किसी नाउन के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में, उसकी बुराई के बारे में कुछ हमें बताए, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषण कहते हैं। और आमतौर पर इसका प्रयोग हम वाक्य में नाउन से पहले या नाउन के लिए उस वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप रीड कीजिएगा, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन। एक विशेषण वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में कुछ बताता है। या क्वालिफाइंग वर्ड्स आर नोन एज एडजेक्टिव। क्वालिफाई करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है। एग्जांपल देखिए, शी इज ब्यूटीफुल वुमेन। अब वो वुमेन है, कैसी वुमेन है? ब्यूटीफुल है। अजीत इज हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। अजीत है, क्या है? हैंडसम भी है और इंटेलिजेंट भी है। ही हैज अ बिग कार। उसके पास कार है, कैसी कार है? बिग कार है। तो इन तीनों वाक्यों में आप देख रहे हो, ब्यूटीफुल, हैंडसम, इंटेलिजेंट या बिग जैसे शब्द प्रयोग किए गए, ये आपके एडजेक्टिव हैं। अब एक वाक्य में एडजेक्टिव कितने प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं? बच्चों, एक वाक्य में एक एडजेक्टिव को दो तरह से प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि अगर वो एडजेक्टिव सब्जेक्ट में नाउन से पहले प्रयोग किया जाए तो उसे कहते हैं एट्रीब्यूटिव यूज। और अगर उस एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव पार्ट में यानी वर्ब वाले भाग में प्रयोग किया जाए तो उसे कहते हैं प्रेडिकेटिव यूज। जैसा कि एग्जांपल देखिए, पहला, शी हैज अ रेड साड़ी। अब यहां साड़ी से पहले क्या लगाया? रेड। ही इज ब्रेव मैन। मैन से पहले क्या लगाया? ब्रेव। मनु इज इंटेलिजेंट बॉय। बॉय से पहले इंटेलिजेंट। यानी रेड, ब्रेव एंड इंटेलिजेंट नाउन से पहले प्रयोग किए गए, इसलिए ये एट्रीब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव है। लेकिन प्रेडिकेटिव में वर्ब के बाद आने चाहिए, सॉरी, शी वॉज इंडस्ट्रियस। वो मेहनती था। अब देखिए, वॉज के बाद इंडस्ट्रीज का प्रयोग किया गया। प्रिंसिपल इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का प्रयोग इज के बाद किया गया। रानी इज लेबोरियस। लेबोरियस का प्रयोग इज के बाद किया गया। तो यानी कहने का अर्थ ये, तुम्हें याद होगा, एक वाक्य के दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। जो प्रेडिकेट होता है उसका मीनिंग क्या होता है? प्रेडिकेट यानी हेल्पिंग वर्ब से लेकर के सेंटेंस के एंड तक, अर्थात केवल सब्जेक्ट को छोड़कर सेंटेंस का जो भाग बच गया उसे हम कहते हैं प्रेडिकेटिव, राइट। तो यहां एडजेक्टिव को प्रेडिकेटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं या एट्रीब्यूटिव फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अब आते हैं बच्चों, एडजेक्टिव कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहली प्रकार है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तीसरा है न्यूमरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर। चौथा है प्रॉपर एडजेक्टिव। पांचवा है पॉजेसिव एडजेक्टिव। छठा है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। सातवां है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आठवां इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एंड नाइन्थ एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। 10th एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। तो अगर हम बात करें सबसे पहले की, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है? वर्ड विच टेल्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ नाउन। एक ऐसा शब्द जो हमें नाउन की क्वालिटी के बारे में बताए, उसे हम क्वालिटेटिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। जैसे गुड, बैड, टॉल, फैट, ब्यूटीफुल, अगली, शॉर्ट, ब्रेव, बोल्ड, क्रेजियस, ब्लैक, रेड। तो यहां उस नाउन की क्वालिटी बताई गई, कोई रंग की है, कोई टैलेंट की है, कोई हिम्मत की है। तो ऐसे शब्द होते हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दूसरा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो मात्रा को बताए, क्वांटिटी को बताए, या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी।
जो मात्रा को बताई, जैसे वर्ड विच टेल्स अबाउट क्वांटिटी ऑफ नाउन, एक शब्द जो नाउन की क्वांटिटी के बारे में बताया उसे क्वांटिटेटिव नाउन एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, सम, मैनी, नो, लिटल, मच, ऑल, वॉल, इनफ, सफिशिएंट, नन, मोस्ट, ये सारे शब्द किसी चीज की क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। इसी प्रकार थर्ड, न्यूमरल एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी ऐसे शब्द जो गिनती के लिए प्रयोग किए जाते हैं किसी नाउन के लिए। ये दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनल और एक कार्डिनल। ऑर्डिनल नंबर के अंदर अक्सर हम किसी चीज की पोजीशन की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, नेक्स्ट, लास्ट, इस तरह से। और कार्डिनल के अंदर हम गिनती वाले शब्द प्रयोग करते हैं, काउंटिंग वाले, जैसे 1 2 3 4 5, इस प्रकार से किसी चीज की गिनती बताने के लिए। फोर्थ टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव, एक ऐसा एडजेक्टिव जो किसी प्रॉपर नाउन से बनाया गया। वर्ड फॉर्म फ्रॉम प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड प्रॉपर एडजेक्टिव, जैसे इंडिया से इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, अफ्रीका से अफ्रीकन, रशिया से रशियन, चाइना से चाइनीज, जापान से जैपनीज, नेपाल से नेपालीज, राइट, हरियाणा से हरियाणवी, पंजाब से पंजाबी। तो इस प्रकार से जब हम किसी प्रॉपर नाउन से किसी एडजेक्टिव को बनाएं वो कहलाते प्रॉपर एडजेक्टिव। इसी प्रकार पॉजेसिव एडजेक्टिव, वे एडजेक्टिव जो किसी प्रोनाउन या किसी नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं ये दर्शाने के लिए कि वो चीज मेरी है, अर्थात किसी चीज का बिलोंगिंगनेस या संबंध दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग नाउन से पहले किया जाता है उन्हें हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसा कि माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। इन्हें कभी भी आप पॉजेसिव प्रोनाउन मानने की गलती मत करना बच्चों, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं माइन, आर्स, योर्स, देयर्स, इस प्रकार से, मगर ये तो नाउन के साथ आते हैं और प्रोनाउन कभी नाउन के साथ नहीं आते, नाउन की जगह आते हैं। इसी प्रकार सिक्स्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वे शब्द जो किसी चीज के डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इन शब्दों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे अगर ये किसी नाउन के साथ प्रयोग किए जाएं तो। इसी प्रकार डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वे शब्द जो किसी नाउन के साथ उसकी डायरेक्शन, उसकी नजदीक की दूरी दिखाने के लिए प्रयोग किए जाएं या उसकी तरफ हिंट करने के लिए यूज किए जाएं, उन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सम, द सेम, एनी, अ सर्टन, एनी अदर, अदर, एनदर, सर्टन, इस प्रकार के शब्द सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। आठवां है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, वे शब्द जो किसी वाक्य में नाउन के साथ प्रयोग करके वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए यूज किए जाए, जैसे व्हाट, विच, हुज, इनको हम इंटेरोगेटिव बनाने के लिए यूज करते हैं मगर इनके साथ नाउन प्रयोग किया जाता है, जैसे व्हाट थिंग अट्रैक्टेड यू, विच बुक डू यू लाइक, हुज हाउस यू लिव इन। तो व्हाट के साथ थिंग, विच के साथ बुक, हुज के साथ हाउस, ऐसे हम नाउन यूज करेंगे तभी ये एडजेक्टिव बनेंगे, वरना ये प्रोनाउन होंगे। इसके बाद है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव जैसा कि पहले बात हो चुकी, किसी चीज पर जोर देने के लिए होता है। ऑन और वेरी दो ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम किसी एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं, जैसे I saw him with my own eyes, she is very tall। तो ये very, on eyes जो यूज किए गए, ये बातों पर जोर देने के लिए यूज किए गए हैं। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, एक ऐसा एडजेक्टिव जो अपनी फीलिंग, सरप्राइज, वंडर को दर्शाने के लिए यूज किया जाए। ऐसा सिर्फ एक ही वर्ड है जिसे हम कहते हैं व्हाट। तो ये थे कुछ नाउन्स एडजेक्टिव्स की टाइप। अब बात करते हैं कंपेरेटिव डिग्री फॉर एडजेक्टिव क्या होती है, यानी एडजेक्टिव को हम तुलना के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आमतौर पर डिग्री के रूप में इनको यूज करने के लिए हमारे पास 3 डिग्रियां होती हैं। पहले पॉजिटिव डिग्री, सेकंड कंपेरेटिव डिग्री, थर्ड सुपरलेटिव डिग्री। कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव
वो शब्द होता है जिसे हम केवल एक नाउन के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे सुनील इज गुड स्टूडेंट, यानी गुड का प्रयोग केवल सुनील के या स्टूडेंट के लिए यूज हुआ। रमेश इज एज हैंडसम एज अमित, हमने हैंडसम का यूज या तो रमेश या अमित के लिए किया, यानी एक के लिए करना है, तो वो कहलाएगा पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। और अगर एक शब्द का प्रयोग दो के लिए किया जाए वो कंपेरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कहलाता है, और हम उसमें पॉजिटिव डिग्री के पीछे ER जोड़ देते हैं, तब वो जाकर के हमारा कंपेरेटिव बन जाता है। जैसे बिग से बिगर, टॉल से टॉलर, फैट से फैटर, हाई से हायर, इस प्रकार से वो कंपेरेटिव बन जाता है। जैसे एग्जांपल देखिएगा, मंजू इज बेटर देन अंजू, हमने गुड से बेटर बना दिया। अनुज इज टॉलर देन आई, टॉल का टॉलर बना दिया। तो कंपेरेटिव डिग्री दो के बीच तुलना के लिए प्रयोग की जाती है, इसके अंदर देन अवश्य दिया होता है और पॉजिटिव डिग्री के साथ ER लगा देते हैं। मगर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंदर ER नहीं लगता, पूरा फॉर्मेट ही बदल जाता है। जैसे गुड बेटर बेस्ट बनाया, बैड वर्स वर्स आएगा, इस प्रकार से। और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन वो होती है जब हम एक चीज की तुलना अनेक से करने बैठ जाएं। ऐसे में हम पॉजिटिव डिग्री के साथ या तो EST जोड़ देते हैं या मोस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, सुनील इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन क्लास, यहां पूरी क्लास एक तरफ है, एक तरफ सुनील है। ही इज क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द 4 फ्रेंड्स, वो सभी चारों दोस्तों में सबसे ज्यादा क्लेवर है। तो एक तरफ 4 दोस्त है, एक तरफ ही है। इस प्रकार से जब हम एक की तुलना अनेक से करें वहां पर सुपरलेटिव यूज किया जाता है। अब यहां देखिए बच्चों, डिग्री आखिर बनती कैसे है। कभी कभी डिग्रियों के लिए हम ई से ER जोड़कर या EST जोड़कर बनाते हैं, राइट। हम ER EST जोड़कर डिग्री बनाते हैं। जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल हैं, हाई हायर हाईएस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट, पुअर पुअरर पुअरेस्ट, स्लो स्लोअर स्लोएस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट, चीप चीपर चीपेस्ट, डीप डीपर डीपेस्ट। तो यहां हमने ER EST जोड़ करके पॉजिटिव से कंपेरेटिव, कंपेरेटिव से सुपरलेटिव बनाई। इसी प्रकार से यहां देखिए, यहां हमने कुछ वर्ड ऐसे थे जिनके पीछे ER EST जोड़ा है, जैसे पीछे हम जोड़ रहे थे। उसी प्रकार से कंपेरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए वाइट वाइटर वाइटेस्ट, ब्रेव ब्रेवर ब्रेवेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, फाइन फाइनर फाइनेस्ट, एबल एबलर एबलेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट। लेकिन यहाँ एक बात है, जिन शब्दों के अंत में E दिया होता है उनके पीछे R और EST जोड़कर हम उनका बनाते हैं। लेकिन यहाँ कुछ और वर्ड दे रखे हैं। अगर किसी वर्ड के एंड में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वॉवल दे रखा होता है, तो जब उन्हें हम कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो जो लास्ट कॉन्सोनेंट दिया हुआ है वो डबल हो जाता है। जैसे सैड सैडर सैडेस्ट, रेड रेड रेडेस्ट, थिन थिनर थिनेस्ट, हॉट हॉटर हॉटेस्ट, फैट फैटर फैटेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट। इसी प्रकार से अगर किसी एडजेक्टिव के एंड में Y दिया होता है तो हम उस Y को रिमूव करके वहां IER और IEST जोड़कर उसको डिग्री बनाते हैं। जैसे इजी इजियर इजिएस्ट, लेजी लेजियर लेजिएस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, वेल्दी वेल्दियर वेल्दिएस्ट, ड्राई ड्रायर ड्राइएस्ट, मैरी मैरियर मैरिएस्ट, प्रीटी प्रीटियर प्रीटिएस्ट। और 5वां दिया है आपको, अगर किसी एडजेक्टिव के एंड में Y तो है मगर उससे पहले अगर वॉवल दे रखा हो तो उसमें हम केवल ER EST जोड़कर उसका डिग्री चेंज करते हैं। जैसे गे गेयर गेएस्ट, ग्रे ग्रेयर ग्रेएस्ट, ग्रे ग्रेयर ग्रेएस्ट। लेकिन कुछ डिग्रियां ऐसी होती हैं जिनमें हम ER EST नहीं लगाते, उसका पूरा का पूरा फॉर्मेट बदल जाता है। जैसे कि आपके सामने है, गुड बेटर बेस्ट, वेल बेटर बेस्ट, बैड वर्स वर्स्ट, इल वर्स वर्स्ट, एविल वर्स वर्स्ट, फोर फॉर्मर फॉरमोस्ट या फर्स्ट, फार फार्दर फार्दस्ट, लेट लेटर लास्ट, लिटल लेस लिस्ट, इन इनर इनरमोस्ट, अप अपर अपरमोस्ट, आउट आउटर आउटरमोस्ट, नी नियर नियस्ट या नेक्स्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट या एल्डेस्ट। लेकिन कुछ हमारे पास एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनके साथ हम मोर या मोस्ट लगा के उनका डिग्री बनाते हैं। जैसे ब्यूटीफुल है, लेबोरियस है, इंटेलिजेंट है, हैंडसम, डिफिकल्ट, एक्सपेंसिव, स्प्लेंडेड, यूजफुल, फेमस, ऑनेस्ट, इंटरेस्टिंग, क्रेजियस। इनको जब हम एडजेक्टिव की डिग्री चेंज करते हैं तो मोर या मोस्ट शब्द इनके साथ लगाए जाते हैं। जैसे आपके सामने है, ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, लेबोरियस का मोर लेबोरियस, मोस्ट लेबोरियस, इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। सिमिलरली ये बहुत सारे आपके सामने हैं। लेकिन कुछ शब्द हमारे पास लेटिन लैंग्वेज के होते हैं।
सम लेटिन एडजेक्टिव होते हैं जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, पोस्टीरियर, प्रीयर, एंटीरियर, ऐसे शब्द होते हैं। इनको जब हम कंपेरेटिव डिग्री में प्रयोग ऐसे के ऐसे किए जाते हैं, इनमें मोर या मोस्ट नहीं लगाया जाता, ना इनके आगे लेस या लिस्ट या ER या EST जोड़ा जाता है, ऐसा कुछ नहीं किया जाता, इन्हीं को यूज किया जाता है। बस फर्क इतना है, इनके बाद टू का प्रयोग किया जाता है, देन का प्रयोग नहीं किया जाता। जूनियर टू, सीनियर टू, इंफीरियर टू, सुपीरियर टू, पोस्टीरियर टू, इस प्रकार से टू का प्रयोग किया जाता है इसके बाद। राइट बच्चों, अब यहां पर कुछ बातें आपके लिए विशेष है, वो ये कि एक वाक्य के अंदर हम एक एडजेक्टिव को ठीक प्रकार से कैसे यूज कर सकते हैं। जरा देखिए, सबसे पहली बात आपको लिखी है ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। यहां पर ध्यान देने की बात यह है, ये चारों ही शब्द केवल दो नाउन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, दो नाउन के लिए, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। लेकिन अगर ये अकेले हो तो इनके साथ सिंगुलर प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, ईच स्टूडेंट गेट्स अ प्राइज, एवरी शीट वॉज ऑक्यूपाइड, आइदर बुक इज यूजफुल, नाइदर बुक इज यूजफुल। एवरी is followed by plural adjective of number, then after it plural noun is used. जैसे she takes medicine every 3 hours, he visits her every 3 months. या तो हमने ये बताया कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है, लेकिन अगर इनके बाद ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ जैसे प्रयोग किए जाए तो उसके बाद प्लूरल का यूज किया जाता है, मगर वर्ब एक वचन ही रहती है, क्योंकि ये ईच और एवरी, आइदर, नाइदर एक वचन के रूप में ही गिने जाते हैं। जैसे ईच ऑफ द 2 गर्ल्स गेट अ प्राइज, ईच ऑफ द 10 स्टूडेंट्स गेट्स अ प्राइज, एवरी स्टूडेंट गेट अ प्राइज, एवरी कैंडिडेट वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट। यानी इनके साथ एक वचन, बहुवचन दोनों प्रयोग हो सकते हैं, लेकिन अगर ऑफ लग जाए तो बहुवचन, वरना एक वचन, और ये होते एक वचन के साथ वर्ब एक वचन प्रयोग की जाएगी। ईच इज यूज फॉर अ सर्टन नंबर बट एवरी इज यूज फॉर अनसर्टन नंबर। ईच को हम जितनों को हम जानते हैं उनके लिए प्रयोग करते हैं, मगर एवरी का प्रयोग गिनती नहीं पता हमें कितने हैं। ईच इज यूज टू एक्सप्रेस इंडिविजुअल और सेपरेट एक्शन बट एवरी इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन इन अ ग्रुप। जैसे ईच स्टूडेंट वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट 1 by 1, अलग अलग। लेकिन दूसरी तरफ ईच स्टूडेंट वेंट टू मीट देयर चेयरमैन इन लाइन, लाइन में गए 1 by 1। लेकिन दूसरी तरफ एवरी स्टूडेंट हैज अ बुक, यह ग्रुप में बात की गई कि हर स्टूडेंट के पास किताब अपनी। एवरी स्टूडेंट वॉज हैप्पी। आइदर एंड बोथ, आइदर का मीनिंग होता है 1 out of 2, लेकिन बोथ का मीनिंग होता है दोनों के दोनों, 2 के 2। तो आइदर ऑफ हिज सन्स वेंट टू अमेरिका, दोनों में से कोई एक अमेरिका गया, लेकिन बोथ ऑफ हिज सन वेंट टू अमेरिका, उसके दोनों बेटे अमेरिका गए। इसी प्रकार लिटल अ लिटल द लिटल का कैसे प्रयोग किया जाए। लिटल अ लिटल द लिटल का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है उन चीजों के लिए जो गिनी नहीं जा सकती, अनकाउंटेबल होती है। लिटल का मीनिंग होता है वेरी स्मॉल क्वांटिटी, लगभग ना के बराबर। जैसे ही टेक्स लिटल इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, वी हैव लिटल होप ऑफ हिज रिकवरी। लेकिन अ लिटल का मीनिंग नॉट मच बट सम, ज्यादा नहीं मगर थोड़ा सा। जैसे ही हैज अ लिटल नॉलेज ऑफ साइंस, अ लिटल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। लेकिन द लिटल का मीनिंग होता है नॉट मच बट ऑल, ज्यादा तो नहीं मगर सारा का सारा। जैसे कि शी वेस्ट द लिटल मनी शी हैड, ही डोनेटेड द लिटल मनी ही हैड, जो कुछ भी उसके पास था, जितना भी था। इसी प्रकार फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू का यूज आमतौर पर काउंटेबल के साथ किया जाता है, जिनको आप गिन सकते हैं। तो फ्यू का मीनिंग होता है हार्डली एनी, शायद ही कोई, लगभग ना के बराबर। फ्यू पीपल आर फुल्ली हैप्पी, फ्यू मैन आर फ्री फ्रॉम एनी डिजीज, फ्यू women कैन अवॉइड टॉकिंग, फ्यू women कैन कीप सीक्रेट्स। अ फ्यू का मीनिंग होता है नॉट मैनी, बट थोड़ा सा। अ फ्यू पर्सन्स कैन राइट करेक्ट इंग्लिश, ही आस्क्ड मी अ फ्यू क्वेश्चंस, ही डाइड ओनली अ फ्यू मंथ्स अगो, अ फ्यू स्टूडेंट्स स्कोर्ड बोर्ड मेरिट। लेकिन द फ्यू का मीनिंग होता है नॉट मैनी बट ऑल, ज्यादा नहीं मगर सारा के सारे। द चीफ took the few utensils she had.
द few clothes she had burnt in fire. Thief took away the few books he had. तो इस प्रकार से लिटिल का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए, फ्यू का प्रयोग काउंटेबल के लिए किया जाता है। अब यहां देखिए लेस एंड फ्यूअर का प्रयोग। लेस इज यूज फॉर क्वांटिटेटिव सिंगुलर अनकाउंटेबल, बट फ्यू इज यूज फॉर प्लूरल काउंटेबल नाउन। यानी लेस का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू का काउंटेबल के लिए। देयर इज लेस शुगर इन योर टी देन इन माई, यानी चीनी को गिन नहीं सकती। ही हैड लेस मनी मनी देन आई, धन, यहां रुपीज की बात नहीं है, धन की बात हो रही है। देर आर फ्यूअर बॉयज इन दिस क्लास देन इन दैट क्लास, या बॉयज को हम गिन सकते हैं, इसलिए फ्यूअर का यूज किया गया। लेटर, लेटेस्ट, लेटर एंड लेटर, लास्ट। यहां पर जो LATER है इसका प्रयोग हम आमतौर पे देर से आने के लिए करते हैं। LATEST जो है ये होता है अभी अभी, लेटेस्ट, ताजा, तरोताजा, फ्रेश। लेकिन जो LATTER है इसका प्रयोग किन्हीं दो व्यक्तियों के बारे में जब हम बगैर नाम लिए उनकी बात करें तो उसमें लेटर का यूज करते हैं बाद वाले के लिए, और पहले वाले के लिए यूज करते हैं फॉर्मर। और इससे अगला वर्ड लेटर है, ये हम जो आमतौर पर पत्र लिखते हैं मित्रों को या रिलेटिव्स को। और लास्ट होता है रैंकिंग के अकॉर्डिंग अंतिम, यानी आई विल कम लेटर, मैं बाद में आऊंगा। ही केम लेटर देन आई, वो मेरे से बाद में आया। बिटवीन राम एंड श्याम द लेटर इज इंटेलिजेंट। ऑफ आयरन एंड सिल्वर द लेटर इज नोन एज व्हाइट मेटल। दिस इज द लेटेस्ट फैशन, दिस इज द लेटेस्ट फैशन। तो इस प्रकार से हम ये एग्जाम्पल लेट, लेटर, लास्ट, लेटेस्ट के बना सकते हैं। उसके बाद है एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग कैसे किया जाए। एल्डर हमेशा अपने ब्लड रिलेशन के अंदर अपने से बड़े के लिए करते हैं, और ओल्डर का प्रयोग सिर्फ फ्रेंड सर्कल के लिए करते हैं। ठीक है, सुमित इज माई एल्डर ब्रदर, जबकि सुधा इज ओल्डर देन राधा। माई फादर इज द एल्डेस्ट इन माई फैमिली, दिस इज द ओल्डेस्ट कॉलेज इन आर सिटी। इस प्रकार से फादर, फर्दर एंड फारदेस्ट। फादर एंड फारदेस्ट आर यूज फॉर डिस्टेंस, बट फर्दर इज यूज फॉर एडिशनल, यानी आगे या के बाद या फिर क्या हुआ। जैसे मुंबई इज फार्दर देन दिल्ली फ्रॉम हिसार, या नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड इन माई सिटी, रेलवे स्टेशन इज द फार्दस्ट फ्रॉम माई होम। तो इस प्रकार से हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ रूल्स थे आपके एडजेक्टिव्स को प्रॉपरली किसी सेंटेंस में यूज करने के लिए। अगले लेक्चर में इसी कुछ एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और आपको बहुत सारी बातें और बताएंगे। टिल देन, जय हिंद, हैव अ गुड डे।